तो ही फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यह दिखाती हूँ आपको आज का व्लॉग। तो अभी सुबह जल्दी उठ गए थे, उठ के थोड़ा बहुत काम हो गया था, फिर फटाफट से हमने नाश्ता वगैरह बनाया। नानी लोग पहाड़ को वापस चले गए हैं। बाकी जो नानी यहाँ काम कराने के लिए आए थे, अपने आंखों का ऑपरेशन, वो हुआ नहीं। तो कल दिखाने के लिए गए थे, लेकिन डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उनका पहले एक बार ऑपरेशन हो चुका है। तो दोबारा ऑपरेशन के लिए मना कर दिया। और आँख भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है उनकी, बिल्कुल आंखों में पानी नहीं है। तो उन्होंने कहा अगर हम छेड़ेंगे आंखें, ऑपरेशन दोबारा करेंगे, तो फिर भी जितना दिखता है वो भी नहीं दिखेगा। इस वजह से उन्होंने मना कर दिया, खाली बस दवाई वगैरह ही दी। तो फिर नानी लोगों ने कहा क्या करेंगे फिर, खाली यहाँ भी घर में भी फिर मामी अकेली थी। तो उन्होंने कहा हम चले जाते हैं। तो आज सुबह सुबह वो चले गए हैं, क्योंकि बहुत गंदा लग रहा है। कितने दिनों से नानी हमारे साथ थी, रेनू थी, तो आज वो चले गए। बहुत अजीब सा लग रहा है घर पे, खाली खाली जैसा। बाकी वो गए हुए हैं उन्हें छोड़ने के लिए। तो अब हल्द्वानी शायद पहुँच भी गए होंगे, बैठा के उनको गाड़ी में, फिर वापस आ जाएंगे। बाकी अभी फिर मैंने और बाकी का सारा काम कर दिया। गाय बच्चे का गोबर वगैरह कुछ भी नहीं निकाला था, वो सब निकाल दिया है। तो अब मैं अम्मा को नाश्ता कराती हूँ। सुबह ऐसे झाड़ू जल्दीबाजी में लगाया था, तो अभी मैंने फटाफट से सारा झाड़ू दोबारा से लगाया, अच्छे से अपना कमरा वगैरह भी सारा साफ़ वगैरह कर दिया है। बाकी बहू भी उठ गई थी, मम्मी ने मालिश वगैरह करी तो सो गई है, उसे भी सुला दिया है। बाकी अब मैं नाश्ता करती हूँ, मम्मी भी नाश्ता कर रही है। नाश्ता करने के लिए बैठी, नाश्ता लेके आई, बस इसका रोना सोना सुनू, पोटी सोटी सब कर देती है। मतलब इतना परेशान, कहते ही है ना, वो जैसी माँ खाने के लिए बैठे तो बच्चा पक्का रोने लग जाता है, क्योंकि वही हाल है इसकी। जैसे लेके ही आई खाना, कुछ ना कुछ कर ही देना है इसने। तो अब पहले इसका काम करती हूँ, साफ सफाई करती हूँ और थोड़ा इसको सुलाती हूँ। सोती है तो फिर खाऊंगी मैं आराम से नाश्ता, फिर वो भी आ जाएंगे। तो मैं भी नाश्ता जैसे कर ही रही थी, वो भी हल्द्वानी से आ गए हैं। बाकी उनको भी नाश्ता दे दिया, मैंने भी कर लिया। वो तो कर रहे हैं अभी, भूख के साथ ही, वो तो सोई नहीं। बाकी मम्मी और अम्मा है खेत में, तो थोड़ा जात हो रहा था, वो सूख गया था, उसका बीज हो रहा था, वही काट रहे हैं। ज़्यादा तो नहीं था हमारा, थोड़ा थोड़ा था, हमने बाकी सब कुट्टी में काट दिया था। थोड़ा थोड़ा रह गया था जो, वो अच्छे से सूख गया था, तो बीज के लिए हो जाएगा, वही काट रहे हैं मम्मी लोग। और मैं धोती हूँ अब इनके कपड़े वगैरह। कपड़े वगैरह तो मैंने धो लिए हैं। बाकी मम्मी यहाँ पे तोड़ रही है प्याज वगैरह, प्याज के पत्ते तोड़ रही हैं, तो सब्जी और झोली बनाने के लिए। तो सब्जी बनाऊंगी, उसमें से इनकी कंपनी के लिए भी हो जाएगा, और हम झोली वगैरह बना लेंगे। तो बाहर लहसुन वगैरह गोड़ी है अभी। बाकी मैं करती हूँ अब खाना पीना बनाने की तैयारी, 11 बज चुका है। बाकी अभी हमने नानी लोगों को फ़ोन किया कहाँ पहुँचे करके, तो वो कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी ही ख़राब हो गई थी। तो अभी तो उनकी गाड़ी का सुबह बनाया था, गाड़ी ख़राब हो गई, अभी तो सही नहीं हुई कह रहे हैं। तो देखो क्या होता है, कब तक पहुँचते हैं वो भी, उनको भी फ़ोन करेंगे। बाकी मैं करती हूँ खाना पीना बनाने की तैयारी। जैसे ही मैं खाना पीना बना रही थी, उसी समय आ गई सिलेंडर की गाड़ी। तो एक सिलेंडर तो हमने लगाया हुआ और एक भरा है खाली। तो मैंने इनको फटाफट से उठाया, इन्होंने फटाफट से बुकिंग वगैरह की, और ये भराने चले गए हैं सिलेंडर। क्योंकि महीने में सिर्फ 2 दिन ही गाड़ी आती है, एक 8 तारीख को, एक 28 तारीख को। अगर बीच में सिलेंडर ख़त्म हो गया तो मुश्किल हो जाएगी, हमें भराने की इच्छा जाना पड़ेगा। इस वजह से फिर मैंने खाना पीना बना लिया था, और मैं खाना पीना खाने के लिए बैठ गई थी। तो खाने में बनाया था आज झोली और भात, ये भी खा रहे थे। खाना पीना वगैरह खा लिया है। बाकी मम्मी धो रही है बर्तन, और मैं बनाती हूँ उनकी कंपनी के लिए खाना। तो सब्जी मैंने बना दी थी, बाकी आटा गूंथती हूँ और रोटी वगैरह बनाती हूँ। और फिर किचन वगैरह भी साफ़ करना है, वो करूँगी। और बाकी बहुत तो अभी सो गई है, और ये भी थोड़ी देर अब सो जाएंगे, क्योंकि सुबह भी जल्दी उठ गए थे, उनको छोड़ने चले गए थे नानी लोगों को, फिर आए, फिर सोए। फिर गैस सिलेंडर आ गया था, सिलेंडर वगैरह भरा, अब फिर सो जाएंगे, फिर जाएंगे। तो 3:30 हो गया, और मैं उठ गई थी 3 बजे। मतलब आज मुझे ऐसी नींद आई ना, मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब उठे और ड्यूटी को गए। और मैंने आज खाना भी उनका पैक नहीं किया था, खाली बस सब्जी रख दी थी टिफ़िन में, रोटी वगैरह कुछ भी नहीं रखी थी। तो मैं मम्मी से पूछा लेके गए नहीं ले गए, तो वो कह रहे हैं खुद ही पैक करके लेके चले गए थे। और उन्होंने भी मुझे नहीं उठाया, मतलब मुझे ऐसी गहरी नींद है, मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला कब उठे, कब तैयार व्यार होकर वो चले गए। बाकी मैं भी 3 बजे फिर उठ गई थी। उठ के सभी ने चाय वगैरह पी ली, और कुट्टी काट के मैं अभी जस्ट आ रही हूँ। इतनी गंदी हवा क्यों चल रही है आज, मुझे समझ, बहुत ज़्यादा तूफान चल रहा है। जो पेड़ों में बोर वगैरह है फल आने के लिए, वो भी सारा झड़ा के जाएगा ये। तो अब मैं कपड़े वगैरह लेके आ गई हूँ बाहर से, जो धोए थे उनको करती हूँ तह वगैरह, और अच्छे से रख लेती हूँ, फिर करेंगे बाहर का काम।
तो कपड़े वपड़े मैंने तह लगा दिए थे, फिर मैंने फटाफट से आके गोबर वगैरह निकाला। गाय को मम्मी ने पहले ही गोट से बाहर बांध दिया था, और मम्मी थोड़ा उधर का प्याज को तो मम्मी ने गोड़ दिया था, लेकिन इधर की साइड वाले बाड़े में नहीं गोड़ा था, तो मम्मी वहीं पे प्याज गोड़ी है। और मैं गोबर उठा के ला गई हूँ सीधे छत में इसके उपले बनाने के लिए, क्योंकि गोबर अभी सही किया, उसने सारा सान देता है, नहीं तो अभी ठीक था। तो मम्मी ने कहा उपले ही बना दे करके। बाकी मम्मी ने छत में जो बनाए थे, पहले इनको सारे हटा के इकट्ठे करती हूँ जो सूख गए हैं, बाकी अपने फिर उसके बाद फिर बना के फिर डाल दूँगी धूप में। यहाँ पे मम्मी ने इतने सारे उपले बना के कुछ तो इकट्ठे करे हैं जो सूख गए हैं, बाकी कुछ यहाँ पे डाले हैं। तो इसमें से जो सूख गए हैं उन्हें मैं निकाल के वापस यहीं रखती हूँ। बाकी मैं ये गोबर लेके आ गई हूँ, और इससे मैंने थोड़ा सा ना लाई का भूसा मिलाया हुआ है ताकि सही से जले, क्योंकि जब लाई का भूसा हम इसमें मिलाते हैं ना, तो ये अच्छे से आग पकड़ते हैं, एकदम अच्छे से जल जाता है। इसमें फिर कोई वो थैली वैली जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एकदम से आग पकड़ लेते हैं ये। इस वजह से इसमें ना ये भूसा मिक्स करना पड़ता है। बाकी फटाफट से मैंने मिक्स वगैरह करती हूँ, उसके बाद फटाफट से उपले बनाती हूँ, फिर बाकी का काम करेंगे। मम्मी ने तो गोल वाले गुप्टा बनाए थे, लेकिन मैंने बनाए हैं लंबे साइज़ के, तो लंबे वाले बनाए हैं। तो पिछले साल भी मैंने ऐसे ही बनाए थे, इस बार भी मैंने ये वाले ही बना दिए हैं, तो गोल वाले नहीं बनाए हैं। तो सारे गुप्टा बना के मैंने यहाँ पे रख दिया धूप में लाइन से, क्योंकि यहाँ छाया ही आ जा रही है, उतने अच्छे से सूख नहीं रहे। तो यहाँ पे एकदम से धूप आती है, तो यहाँ अच्छे से सूख जाएंगे 1-2 दिन में ही। तो बाहर का सारा काम कर लिया है, बाकी गाय बच्चों को भी गोट बांध दिया है और धुआं वगैरह लगा दिया। आजकल इतने मच्छर आ जा रहे हैं अंदर, अब भी से गर्मियों में तो होते ही थे, लास्ट की गर्मियों में ज़्यादा हो जाते थे मच्छर, लेकिन इस बार पहले की गर्मियों में ऐसा मच्छर हो रहे हैं ना, बता नहीं सकते। कितना कुछ कर दिया। अब जाके हम भोगे लिए थोड़ी मच्छरदानी लाए, इस वजह से उसका थोड़ा आराम हो रहा है, नहीं तो उसके गाल तो काट के लाल कर दिए थे। बाकी इतने मच्छर आ रहे, तो अभी मम्मी ने धुआं वगैरह लगाया है दरवाजे के वहीं पर, तो मैं भी अंदर थोड़ा कॉइन जला देती हूँ। बाकी अम्मा जला रही है दिया, और मैं करती हूँ खाना पीना बनाने की तैयारी। 6:30 हो गया है और कुछ भी नहीं किया है, अभी क्या बनाऊँ हो रही है मुझे तो अभी भी। देखती हूँ मम्मी से पूछती हूँ, बाकी करती हूँ खाना पीना बनाने की तैयारी,